सिंपल ब्लाउज भूल जाइए, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ अंगिया स्टाइल ब्लाउज की फुल कटिंग। इसमें मैं आपको एक ऐसा सिंपल तरीका बताऊंगी जिससे आप एक साइज नहीं हर किसी साइज में ये ब्लाउज को बहुत इजी तरीके से बना सकते हो, चाहे आप बिगनर हो या फिर आपको थोड़ा बहुत भी आता हो। इसमें एक और अच्छी बात ये है, आप इसको डिफरेंट वेरिएशन में भी ट्राई कर सकते हो। जैसे हो गया आपका डीप नेक, पीछे से डोरी स्टाइल, या डिफरेंट कलर की आप डिजाइनर स्लीव्स भी इसमें ऐड कर सकते हो। फॉर्मूले से कैसे हम इसको कट कर सकते हैं, तो चलिए। ब्लाउज को बनाने के लिए आप कोई भी पेपर ले सकते हो या कोई फर्मा ले सकते हो, क्योंकि इसे हमें फ्रंट पार्ट में फर्मे पे ही कट करना पड़ेगा, तब हम इसको मैन फैब्रिक पर कट करेंगे। तो यहाँ मैंने एक फर्मा लिया है, इसी पे हम इसकी ड्राफ्टिंग करेंगे। यहाँ मैं आपको 34 साइज का यह ब्लाउज कटिंग करना सिखा रही हूँ। साइज आपका कोई भी रहेगा, आप उसके अकॉर्डिंग अपना मेजरमेंट रखिए। मेजरमेंट लिख दिया है, शोल्डर 14 है, 34 की चेस्ट है, 29 की वेस्ट है, फ्रंट नेक 6.5, शोल्डर टू एपेक्स 10 इंच है। तो यहाँ हमने शोल्डर लिया 7 इंच का। यहाँ से डाउन करेंगे, क्योंकि इसमें बैक का नेक छोटा होता है, तो डाउन करेंगे फ्रंट को भी और बैक वाले पार्ट को भी। यहाँ मैं 1.25 इंच डाउन करूंगी, इसमें ज्यादा डाउन नहीं करना है, सिर्फ 1.25 इंच तक हम डाउन करेंगे। नेक की चौड़ाई लेंगे, जैसा हमारा नॉर्मल नेक होता है 2.75 नेक की चौड़ाई रखी है। ये दोनों मार्क को हम यहाँ पे क्रॉस में मिलाएंगे। आर्म होल की मार्किंग करेंगे स्टैंडर्ड साइज में, जो भी हमारा आर्म होल होता है, जैसे 6.5 हमारा आर्म होल निकल के आता है। नेक, फ्रंट का नेक हमारा इसमें 6.5 इंच है, तो आर्म होल हम इसमें लेंगे 6.5 इंच का ही, या फिर जितना भी आपका यहाँ से शोल्डर आया है उसमें से आप ½ इंच माइनस कर दीजिए और आपका यहाँ पे आर्म होल निकल जाएगा। आपका साइज कोई भी रहेगा, जितना भी आपका शोल्डर है ½ इंच माइनस कीजिए, आर्म होल पे मार्किंग कीजिए। जितनी मार्किंग यहाँ आई है 7 इंच, 7 इंच ही हमें यहाँ मार्क करना है। इन दोनों लाइनों को स्ट्रेट करना है। अब ये जो ब्लाउज, जो हम अंगिया ब्लाउज कटिंग करना सीख रहे हैं, इसमें बैक ओपन रहता है। बैक को आप दो तरीके से बना सकते हो, जैसा राजस्थानी लुक वाला हमारा ब्लाउज बनता है। एक हमारी कांचली होती है जो हम पोशाक वगैरह में पहनते हैं, लेकिन वो तरीका नहीं है, ये हमने ब्लाउज में सीख रहे हैं। ये अंगिया ब्लाउज एक नया ट्रेंड ब्लाउज आया है, तो उसमें बैक पार्ट में भी आप कोई भी डिजाइन बना सकते हो या उसको स्ट्रेट भी रख सकते हो। तो ये पीछे से खुला ही ज्यादा होता है, तो डालेंगे। अगर इसको आप नॉट वाला बनाओगे, जैसे पीछे से डोरी बांधने वाला बनाते हैं, तो फिर आप इसमें कोई लूजिंग नहीं डालोगे, वो पीछे से कितना भी आपका ओपन हो सकता है। अगर आप एक ब्लाउज का पार्ट अटैच कर रहे हो, फिर आपको इसमें 2 इंच की लूजिंग ऐड करनी पड़ेगी। साइज कोई भी उठा लीजिए, आप सभी में आपको 2 इंच लेना है। जैसे यहाँ मेरा 34 है, 2 इंच प्लस करेंगे तो 36 आएगा हमारा। यहाँ 36 का हम यहाँ पे 4th भाग निकालेंगे, हमें मिलेगा यहाँ पे 9 इंच। 9 इंच पे मार्क किया, ये लाइन को हम यहाँ से सीधा ड्रॉ करेंगे। यहाँ से हम अपनी लेंथ की मार्किंग करेंगे। शोल्डर टू एपेक्स पॉइंट हमारा 10 इंच है, ½ इंच ऊपर जाएगा, 10.5 इंच पे मार्क करना है। यहाँ से टोटल लंबाई हमारी 14 है, 1 इंच प्लस करेंगे, ऊपर नीचे मार्जिन जाएगा, तो 15 इंच पे हमें ये मार्क करना है। ये दोनों लाइनों को हमें ऐसे सीधा कर लेना है। कोई भी प्लेट वगैरह का कुछ भी झंझट नहीं है। जैसे आप एक कटोरी ब्लाउज को कट करते हैं, उसी तरीके से इसमें एक कटोरी का पार्ट कट होने वाला है, वही सबसे मेन होता है। उसी से हमारा इसमें फ्रंट का लुक एक अंगिया स्टाइल में बन के आता है। तो ध्यान से देखिए, नीचे हम कमर की मार्किंग करेंगे। 29 की कमर है, तो हमारा आएगा 7.25 पे मार्क करेंगे। 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। इसमें कोई भी मैं फ्रंट पार्ट में प्लेट का नहीं ले रही हूँ। आगे देखो आप यहाँ कैसे हमारा पफ क्रिएट होता है, कैसे हमें अंगिया पार्ट को कट करना है। तो सिंपल आपको चेस्ट में 2 इंच ऐड करना है लूजिंग का, और मार्जिन लगा देना है, मार्जिन ऐड करना है। यहाँ से हम अपनी फ्रंट और बैक आर्म होल की शेप देंगे। तो जो भी हमारा आर्म होल आया है, इसका हम यहाँ से सेंटर निकालेंगे। ये हमारा हो गया यहाँ से सेंटर, फिटिंग के पॉइंट, और ये वाले पॉइंट को देखते हुए यहाँ से हमें शेप ड्रॉ करनी है। ये हमारी हो गई बैक की। फ्रंट के लिए यहाँ से हम देखो, नेक हमारा है इसमें 6.5 इंच तक का नेक है, तो यहाँ से हम सिर्फ ½ इंच अंदर की साइड आएंगे। ½ इंच अंदर की साइड मार्क किया। ये लाइन को हम इस तरीके से क्रॉस में मिलाएंगे। अब यहाँ से हम फ्रंट की शेप डालेंगे, यहाँ से सेंटर मैच करेंगे, फ्रंट की यहाँ से हमारी शेप बनेगी। फ्रंट आर्म होल हम ड्रॉ कर रहे हैं। ये हो गया हमारा यहाँ से फ्रंट आर्म होल। अब इसमें पैटर्न देखेंगे हम कैसा पैटर्न बना रहे हैं। इसमें देखो, एक बेल्ट कट होगी, एक हमारा अंगिया पार्ट कट होगा, और एक हमारा ऊपर वाला नेक वाला पार्ट कट होगा। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले हम नेक की मार्किंग करेंगे।
6.5 इंच का है। जब भी आप इस कटोरी टाइप पैटर्न जो भी आप बनाते हो उसमें नेक हमें थोड़ा डीप लेना होता है, नॉर्मल नेक से अपना हाफ से 1.25 इंच हमें उसमें बढ़ाना होता है। तो 6.5 इंच का नेक है तो इसमें मैं 7 इंच का नेक लूंगी, ना ज्यादा डीप ना ज्यादा हमें शॉर्ट। ये हमारा नेक हो गया। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से हमें अब पैटर्न ड्रॉ करना है। उसके लिए जो भी हमारा ये एपेक्स लाइन आई है, जो शोल्डर टू एपेक्स लाइन आई है, इससे हमें नीचे 2.5 इंची पे मार्क करना है 2.5। या तो आप एपेक्स लाइन से 2.5 नीचे मार्क कर लीजिए, या आप ऊपर से ही शोल्डर टू लोअर बस्ट की मार्किंग कर लीजिए, सेम वही आएगा। मेरा 13 होता है, हाफ इंच प्लस करेंगे शोल्डर में जाएगा तो 13.5 पे ही हमारी ये लाइन आएगी। या तो आप शोल्डर टू लोअर बस्ट की मार्किंग कीजिए, या आपकी जो एपेक्स लाइन आई है उससे 2.5 इंच आप नीचे मार्क करोगे, और ये लाइन को हमें ऐसे सीधा ड्रॉ करना है। ये मार्किंग हुई आपकी। जो आपका ये लाइन आएगी शोल्डर टू लोअर बस्ट वाली, इससे नीचे कम से कम 1.5 इंच से 2 इंच का फैब्रिक होना ही चाहिए, अदरवाइज फिर आपका ब्लाउज वहां से छोटा हो जाएगा। ये आया। इस ये जो हमारी लोअर बस्ट वाली लाइन है, इसे हमें यहाँ से हाफ इंच ऊपर से उठाना है, ये साइड से, और इधर साइड से भी हमें इसको हाफ इंच ऊपर से उठाना है। मतलब इसमें एक आपको राउंड शेप देनी है कॉर्नर पर। अब जैसे हम यहाँ शेप बना रहे हैं, यहाँ तो सीधा रखेंगे नीचे से, बट यहाँ से इसको हम उठा के कट करेंगे। थोड़ा सा इसको जैसे यहाँ शेप दे रहे हैं वैसे यहाँ से उठा के कट, क्योंकि कपड़ा यहाँ बढ़ रहा है तो यहाँ से भी हमारा थोड़ा कम होगा। ये हमारी हो जाएगी यहाँ से बेल्ट। अब इस पे हम अंगिया का जो कटोरी का पार्ट बनाना है उसकी मार्किंग है। जैसे यहाँ मेरा 34 का साइज है, इसको आप सीधा डिवाइड दोगे 6 से। साइज आपका यहाँ कोई भी रहेगा, 40 रहे, 38 रहे, 36 रहे, सीधा आपको डिवाइड दे देना है 6 से। तो यहाँ मेरा 6 से डिवाइड देंगे तो 5.66 आएगा। तो यहाँ से हम सीधी मार्किंग करेंगे 5.66 पे। जो हमारी शोल्डर टू लोअर बस्ट वाली लाइन है, यहाँ से हम मार्किंग करेंगे 5.66 पर। तो देखो इतना फर्क हो जाता है हमारे इन दोनों तरीके में। अगर आप हैवी साइज का बनाओगे तो आप ये वाला तरीका भी लगा सकते हो, क्योंकि उसमें कप साइज हैवी होता है। लेकिन जब आप छोटे साइज में बना रहे हो तो आप सिर्फ चेस्ट का यहाँ पे 6वां भाग निकालिए और मार्किंग कीजिए। ये मार्किंग आई, ये मार्किंग हम यहाँ नहीं देखेंगे। अब आते हैं आर्म होल। आर्म होल के यहाँ से हम 2 से 2.5 इंच नीचे की साइड मार्किंग करेंगे, जैसे हम कटोरी ब्लाउज में करते हैं। कटोरी का मैंने आपको पूरा डिटेल वीडियो सिखाया, उसमें हमने सेम यहाँ से मार्किंग की है। यहाँ से हम 2.5 इंच नीचे मार्क करेंगे। 2.5 इंच होगा, हाफ इंच सिलने में जाएगा तो कम से कम 2 से 1.5 इंच हमारा यहाँ बचना चाहिए। तो यहाँ से हमने 2.5 इंच पे मार्क किया। ये मार्किंग और ये मार्किंग को हम यहाँ इस तरीके से शेप में मिलाएंगे। हम यहाँ अपनी स्केल की हेल्प ले सकते हैं, फ्रेंच कर्व की। बस ज्यादा राउंड नहीं होना चाहिए आपका, हल्का सा यहाँ से राउंड आना चाहिए बस। अब यहाँ से हम नेक की मार्किंग करेंगे। हमें नेक देखना है जैसे हम कांचली में करते हैं, हमारे यहाँ से इस तरीके से वी शेप में नेक होता है। तो इसको आप कितना ब्रॉड कर सकते हो, जो आपकी ये मार्किंग आई है यहाँ तक आप इसको इस तरीके से रख सकते हो। यहाँ तक किया हमने इसको। अब इसकी चौड़ाई यहाँ से हम मार्किंग करेंगे। यहाँ से हम लेंगे 5 इंच। 5 इंच पे मार्क किया। ये हमारा हो जाएगा यहाँ से नेक हो गया फ्रेंड्स। अब इसको यहाँ से हमें हल्का सा राउंड मिला के, अगर आपको ज्यादा चौड़ा भी लग रहा है तो आप उसको कम कर सकते हो। यहाँ से जैसे मैं इसको 3.5 लूंगी, ज्यादा चौड़ा हो रहा है, ये 3.5 इंच पे मार्क किया। यहाँ से ये शेप को हम इस तरीके से मिलाएंगे, इस तरीके से। आपको यहाँ से कम ज्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, ज्यादा चौड़ा नहीं लेना, अदरवाइज यहाँ से फिर आपका बिल्कुल कम कपड़ा रहेगा। यहाँ तक आप मार्किंग करोगे इसको क्रॉस में, और ये शेप को आप इस तरीके से मिलाओगे। ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे कटोरी। अभी ये अभी सिंपल है, इसका अभी हमें दूसरा पार्ट कट करना है। ये सिर्फ नॉर्मल कटोरी निकल रही है, इसके भी अभी हमारे 2 पार्ट कट होंगे, वो कटिंग करेंगे। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे फ्रंट वाला पार्ट। इसकी अभी हम यहाँ से कटिंग कर देते हैं। इसको कट कर दिया है। अभी हम ये पार्ट को कट नहीं करेंगे, इसी से पहले हम अपना बैक पार्ट कट कर लेते हैं। आप बैक को कैसे बना सकते हो, मैं यहाँ 2 तरीके बताऊंगी आपको बैक को बनाने के लिए। देखो, या तो आप जो हमारा यहाँ पे ये नेक की चौड़ाई है, इससे हाफ इंच आप कम कीजिए, हाफ इंच कम करना है। ये पार्ट को आपको फोल्ड कर देना है इस तरीके से। जैसे आप फोल्ड करोगे तो आप इसको यहाँ रखोगे तो आपका बैक का जो पार्ट है ये डोरी वाला बन जाएगा। आप इसमें यहाँ पे कई डोरियां लगा सकते हो, बस आपको वो बांधनी है और कुछ नहीं करना, सिंपल आप बस इसको स्ट्रेट में कट कर लीजिए। अगर आपको बैक पार्ट को एक नेक के अकॉर्डिंग बनाना है, बिल्कुल प्रॉपर जैसे ब्लाउज में बैक पार्ट होता है उस तरीके से बनाना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ से हम हाफ इंच मार्जिन का छोड़ेंगे, मार्किंग करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ऊपर ड्रॉ करेंगे, हाफ इंच मार्जिन का यहाँ से निकालेंगे। अब ये पार्ट को हम इसके ऊपर रखेंगे। ये पार्ट हमें यहाँ इस तरीके से रख लेना है।
यहाँ से डाउन करेंगे क्योंकि बैक का नेक हम यहाँ से छोटा ही रखेंगे। ये मार्किंग आई। यहाँ से हमारा जो भी शोल्डर आया था 7.25, सेम 7.25 हम नीचे भी मार्क करेंगे यहाँ। और हमारा साइज आया था 9 इंच, 9 इंच पे मार्क करेंगे। सेम फ्रंट और बैक आपको सेम लूजिंग लेनी है, 2 ही इंच का आपको फ्रंट में लेना है, 2 इंच का आपको बैक में लेना है। यहाँ से ये एक हम शेप बनाएंगे अपने आर्म होल की, बैक वाले बैक आर्म होल हो गया। अब सेम कटिंग करनी है हमें नीचे से भी। और देखो अगर आप इसको देखो, इसमें आप कोई भी नेक बना सकते हो, इसमें नेक बनाना जरूरी है, बिल्कुल खुला खुला सा हमारा दिखना चाहिए। अगर आप फुल डीप में बना रहे हो, प्लेट आप अवॉइड कर सकते हो, प्लेट आप नहीं डालोगे। डोरी वाला बना रहे हो तो भी आप प्लेट नहीं डालोगे। एक तरह से आप इसमें प्लेट डाल सकते हो या नहीं भी डाल सकते हो, नहीं डालोगे तो भी चलेगा क्योंकि हमारा इसमें नेक पैटर्न ही डीप में है। खुला भी रख सकते हो आप इसको, एक तरह से नेक में भी बना सकते हो। तो यहाँ से अगर आपको प्लेट डालनी है तो 1 इंच आप प्लस करके मार्किंग करोगे, प्लेट नहीं डालनी है तो सेम इसी मार्किंग पे आप मार्क कर दोगे। ये फ्रंट वाले पार्ट को हम हटाएंगे यहाँ से, ये हमारा हो जाएगा बैक वाला पार्ट। अब बैक वाले पार्ट में आप कोई भी डिजाइन डाल सकते हो। यहाँ से हमारी नेक की चौड़ाई थी 2.75, इसमें हम प्लस करेंगे हाफ इंच। 2.75 में हाफ इंच प्लस करने पे हमारा 3.25 आएगा। एक बॉक्स बनाएंगे, राउंड शेप देंगे। अब यहाँ नीचे कोई भी नेक आप ड्रॉ कर लीजिए। जैसे यहाँ से हाफ इंच हमारा स्टिच में जाएगा, नीचे की पट्टी हम 2.5 इंच रखेंगे तो 3 इंच टोटल लेंगे। और यहाँ से इस तरीके से कोई भी आप शेप ड्रॉ कर सकते हो। बस कहने का मतलब है इसमें आपको बैक नेक जितना आप खुला बनाओगे उतना ही इसका लुक ज्यादा अच्छा आएगा, या फिर आप इसको बिल्कुल बैकलेस बना के डोरी वाला भी बना सकते हो। तो ये हमारा हो गया यहाँ से बैक वाला पार्ट। अब आते हैं, इसको मैं बाद में कट करूंगी। यहाँ से पहले हम इसमें से कटोरी वाले पार्ट को कट कर लेते हैं। जो हमने फ्रंट वाले पार्ट में ये कटोरी वाला पार्ट कट किया है, ड्रॉ किया है, इसको हम यहाँ से कट करेंगे। कैसे कट करना है, जिस शेप में हमने बनाई थी अपनी बेल्ट को पहले कट कर लेंगे। देखो इसमें कोई भी प्लेट नहीं डाली है मैंने, सिर्फ यहाँ पे चेस्ट का 6वां भाग लिया है, उसी से पूरी कटोरी हमारी ड्रॉ हो गई है। ये बेल्ट हो गई। बेल्ट में सिर्फ आपको मार्जिन लेना है ऊपर की साइड। ये कटोरी को निकालेंगे, यहाँ से नेक को कट करेंगे। यहाँ से कटोरी के पार्ट को हम कट करेंगे इस तरीके से। तो हमारे कितने पार्ट हो जाएंगे, ये तो हमारा नेक का वेस्टेड फैब्रिक है, हटाएंगे। ये हमारा फर्स्ट हो जाएगा, ये हमारा सेकंड हो जाएगा और बेल्ट हमारी थर्ड हो जाएगी। अब जो ये कटोरी है ये हमें बड़ी शेप में कट करनी है। जैसे हम कटोरी को अलग से फर्मी पे कट करते हैं साइड से प्लेट के लिए लेके, क्योंकि इसमें जब तक प्लेट नहीं डलेगी तब तक पफ नहीं बनेगा। और हमने अभी एक भी प्लेट इसमें नहीं ली है, तो जो हमारी 4 प्लेट होती है उन्हें इसी में हम कवर करेंगे। तो ये पार्ट को हम साइड करेंगे, रखते हुए हमें तिरछे में इसको रखना है। ये हमारा नेक का पार्ट है, यहाँ से हम इसको ड्रॉ करेंगे। अब जो इसका ये वाला जो राउंड शेप था, यहाँ से हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। यहाँ से हमें 1.5 इंच लेना है, इधर साइड से भी हमें 1.5 इंच लेना है। 1.5 आया। अब ये पॉइंट पे हमें फिंगर रखनी है, यहाँ से हमें इसको इस तरीके से टर्न करना है। जहां हमने 1.5 पे मार्क किया है, टर्न किया, यहाँ से ये मार्किंग को हम इस तरीके से मिलाएंगे। फिर से हमें उसी पोजीशन पर लाना है इसको इस तरीके से। 1.5 आप मेजर करोगे, यहाँ से 1.5 आया, उसी पोजीशन पर आ गई। अब यहाँ से भी हमने 1.5 लिया है, तो जितनी हमारी ये लेंथ आ रही है, ये हमारी जैसे आ रही है 6 इंची की, तो 6 इंची सेम हमारी यहाँ आनी चाहिए। यहाँ भी हमारा 6 इंच आना चाहिए इस तरीके। 6 इंच हो गया। और यहाँ से हमारी 1.5 इंच की मार्किंग ये हो गई। 1.5 इंच ये हो गया, 6 इंच हमारा ये हो गया। यहाँ से भी ये लाइन को हम ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ से जो भी ये पूरा बना है हमारा, जैसे 8.5 इंच आ रहा है, इसका हम यहाँ से सेंटर निकालेंगे। ये हमारा सेंटर हो गया। सेंटर से नीचे की साइड भी हमें यहाँ पे 1.5 इंच पे मार्क करना है। इन दोनों पॉइंटों को हमें एक दूसरे के साथ इस तरीके से मिला देना है। ये हमारी नीचे की अलग कटोरी बन जाएगी। अब ये वाले पार्ट को हम हटा देंगे, इसकी हमें जरूरत नहीं है। जितना हमने इसको नीचे बढ़ाया है 1.5 इंच, इतना ही हम इसको ऊपर बढ़ाएंगे 1.5 इंच पर। 1.5 इंच पे मार्क किया, ये हमारी आएगी यहाँ पे प्लेट। जो हमने 1.5 इंच यहाँ से एक्स्ट्रा लिया है वो हम ये प्लेट में कवर करेंगे, क्योंकि हमें अपनी कटोरी को सेम इतना ही बनाना है, बट हमें उसमें प्लेट डालकर बनाना है, प्लेट विद मार्जिन। तो यहाँ से 1.5 इंच लेंगे। अगर आपको इसमें मार्जिन लेना है तो आप 1.25 इंच की यहाँ पे प्लेट डालिए, दोनों साइड से मार्जिन हो जाएगा।
इस तरीके से हम ये दोनों लाइनों को ड्रॉ करेंगे। ये तो हो गई हमारी नॉर्मल जैसे हम कटोरी बनाते हैं। अब इसमें हम वो शेप कैसे बनाए, अंगिया शेप, तो उसके लिए फ्रेंड्स ये वाले पॉइंट को ये वाले पॉइंट से मिलाना है। इसमें एक राउंड शेप आती है फ्रेंड्स, इस तरीके से यहाँ से ये शेप हमारी इस तरीके से बनेगी, ट्रायंगल शेप में बनता है। और जो ये वाला पूरा पार्ट है इसका पहले हम यहाँ से सेंटर निकालेंगे। ये जैसे 9.5 इंच हो रहा है हमारा, इसका सेंटर आएगा ये। इससे 1 इंच नीचे की साइड हमें मार्क करना है, 1 इंच नीचे की साइड। यहाँ से ये मार्किंग को हमें यहीं मिला देना है इस तरीके से। तो ये एक ट्रायंगल शेप में हमारी कटोरी बनेगी। इसको हम यहाँ से कट कर लेंगे। ये हमने ट्रायंगल शेप में जो ड्रॉ किया है इसे भी हम यहाँ से कट करेंगे। आप इसको कंट्रास्ट में बना सकते हो। आप जो हमारा ये ट्रायंगल शेप बनाया हमने, ऊपर वाले कट किया है, इसे आप दूसरे कलर में ले सकते हो। अब यहाँ से जो ये डार्ट है इसे हम यहाँ से कट कर देंगे, बिल्कुल माइनस हो जाएगी हमारी यहाँ से। इस तरीके से ये हमारी डार्ट पूरी माइनस हो जाएगी यहाँ से। तो ये हमारा पूरा ब्लाउज का जो फ्रंट पार्ट होता है वो कट के रेडी हो गया है। देखो इसमें ये पार्ट यहाँ अटैच होगा और जो ये वाला पार्ट है ये यहाँ अटैच होगा। इसमें जैसे ही ये वाले पार्ट को हम इस तरीके से अटैच करेंगे यहाँ से, तो एक पफ बनेगा, क्योंकि ये डार्ट तो हमारी यहाँ से निकल गई और नीचे हमारी इसमें आ जाएगी पूरी बेल्ट। आप ये पार्ट को यहाँ से पूरा भी अलग कट कर सकते हो ताकि आपको और अच्छे से दिखे। यहाँ से ये पार्ट हमने निकाल दिया, तो इसमें कुछ लुक हमारा इस तरीके से आता है। ये हो गया हमारा अंगिया स्टाइल ब्लाउज की कटिंग, फ्रंट वाले पार्ट की। और बैक वाला पार्ट मैंने आपको ड्रॉ करके दिखा दिया है कैसे हम उसको ड्रॉ करते हैं, कैसे उसकी कटिंग करते हैं। आप 2 तरीके से बना सकते हो और इसमें सिर्फ आप एक ही फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, एक ही मेथड लगाइए। चेस्ट का यहाँ से 6वां भाग निकालिए, मार्किंग कीजिए, आर्म होल के यहाँ से 2.5 इंच अंदर की साइड मार्क कीजिए और नेक के साथ में पूरी लाइन को मिला दीजिए। कुछ ये कटोरी ब्लाउज और हमारा मधु वाला ब्लाउज दोनों को कंबाइन करके एक ये अंगिया स्टाइल ब्लाउज बना है। तो आप इस तरीके से बनाइए। अगर आपको इसकी स्टिचिंग का पार्ट भी चाहिए तो जल्दी जल्दी फटाफट से कमेंट में यस लिख दीजिए। किस किस को चाहिए जरूर बताना। इसका मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में स्टिचिंग का पार्ट लेकर आऊंगी। दिखने में ब्लाउज बहुत प्रिटी लग रहा है और आजकल बहुत ट्रेंड में भी है। ये आपकी सिंपल साड़ी को भी एक डिजाइनर लुक दे सकता है। सिर्फ ये एक सिंपल सा ब्लाउज दिखने में काफी ट्रेंडिंग है, काफी सुंदर है। बनाना और कटिंग करना उतना ही इसको आसान है, जो कि मैंने आपको आज की इस कटिंग वीडियो में बिल्कुल सिंपल तरीके से बताया है। अगर आपको इसको स्टिचिंग भी सीखनी है तो फटाफट से कमेंट में यस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।